नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड के लंढोरा में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पहुंचे, जहां लंढोरा के रंगमहल में शहरी विकास मंत्री भगत सिंह का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी को चेताया कि वह ध्यान रखे कि अब परिवर्तन हो गया है, कार्यकर्ता को तवज्जो दे और उनका सम्मान करें। लंढोरा के रंगमहल में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बिना कोई दल सत्ता में नहीं लाया जा सकता, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने अधिकारी को कहा कि अब परिवर्तन हो गया है, इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी कार्यकर्ताओं को सम्मान करें और उनकी बातों को सुने। इस मौके पर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने गन्ना किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए और साथ ही गन्ने का सही समय पर भुगतान हो। आपको बता दें कि लंढोरा के रंगमहल में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पहुंचे, जहां पर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सहित भाजपा के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। मतलब सीधा है, कार्यकर्ता हमारा कहीं जाता है किसी अधिकारी के पास तो अधिकारी उससे तहजीब से बात करे, सम्मान से बात करे, हो सकने वालों को कामों को करे, नहीं हो सकता तो उसका कारण बताए। अगर वो बात नहीं करेगा या कोई टोका टाकी करेगा तो वो ठीक नहीं। पहले ऐसा हो रहा था, मैं ये तो नहीं जानता, मैंने तो अपनी मन की बात कही है। मेरे युग में कार्यकर्ता मेरा भगवान है, तो मैं उसका सम्मान चाहता हूँ। मैंने अपनी मन की बात कही है। अभी मैंने कार्यभार भी नहीं संभाला है, कल संभालने वाला हूँ। एक काम कर दिया है, प्राधिकरण को हटाया है। सर्किल रेट की बात आएगी तो उस पर बैठक होगी तो विचार कर। बसंत ऋतु से नई ऋतु का आगमन होता है। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में नई सरकार का आगमन हुआ है। उसी के तहत हमारे वरिष्ठ मंत्री जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूपी के टाइम में भी विधायक रहे, हमारे आज के शहरी विकास संसदीय कार्य मंत्री श्री बंशीधर भगत जी ने कहा कि मैं सबसे पहले अपने कार्यक्रम का सूत्रपात खानपुर विधानसभा से करना चाहता हूं। मेरे पास 3 दिन पहले फ़ोन आया कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूं। मैंने कहा मंत्री जी आपका स्वागत है और सभी कार्यकर्ता संगठन के लोग सब इकट्ठे हों और जो समस्याएं हैं मुझको अवगत करा जाए। तो माननीय मंत्री से मेरी कल भी बात हो गई थी, ढंग से वार्ता हुई, बहुत सारी बातें उनके समक्ष रखी गई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि देहरादून जाकर के मैं अलग से मिलूं, क्योंकि आज समय कम था। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने उठाई कि हमारा प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, हमारे जो 4 जिले मैदान के हैं, बाकी 9 जिले पहाड़ के हैं, हमारे किसानों को बहुत आवश्यकता है कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। मैंने मंच से इस चीज़ की मांग की है और उन्होंने वायदा किया है कि सरकार के समक्ष इस बात को रखा जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात रखी है कि अधिकारी जो हैं प्रोटोकॉल का निर्वहन करें, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, कार्यकर्ताओं का अपमान किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं साधुवाद देता हूं आदरणीय बंशीधर भगत जी को इस कॉमरेड की फीलिंग के लिए कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने किसानों का, सबका सम्मान के लिए आपने बात की है। और तीसरी बात आपने कही कि जो प्राधिकरण गरीब किसान का, गरीब का शोषण कर रहे थे, उनकी खाल उतार रहे थे, एक टीन का शेड भी डालना है तो 50-50 हज़ार रुपये की रिश्वत चलती थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। कल राजाज्ञा जारी कर दी गई है और हमें अपनी सरकार से इन 9 महीने में, जैसे हमारे पत्रकारों ने सवाल किए कि भाई समय बहुत कम है, क्या आप करेंगे, उन्होंने कहा अगर कर गुजरने की तमन्ना हो तो 9 महीने कोई कम नहीं हुआ करते हैं और 9 महीने में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव बहेड़ी में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। यह मीटिंग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व आगामी होली पर्व को लेकर की गई थी, जिसमें एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेश शर्मा, रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं सभी ग्रामवासियों को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से समझाया गया कि सभी अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी आपराधिक घटना को न छुपाएं, उसको तुरंत पुलिस को सूचना दें। वहीं उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चुनाव और होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की ग्रामवासियों से अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी शराब का उपयोग ना करे और ना ही किसी भी प्रकार का प्रलोभन गाँव वासियों को दे। यदि इसकी सूचना मिलती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी लाइसेंस धारक है वह अपने लाइसेंस जमा कराए। आज बहेड़ी में प्रशासन द्वारा चुनाव के संबंधित और होली के संबंधित शांति समिति की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें एसपी सिटी और हमारे सीओ और इंस्पेक्टर कोतवाली और पुलिस चौकी इंचार्ज रोहाना और सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे और सभी ने पूरे सभी ग्रामवासियों से अपील की कि भाई शांति के साथ चुनाव कराया जाए, शांति के साथ होली का त्यौहार मनाया जाए। और इसमें ये दारू बंद के आह्वान किया है उन्होंने। सभी जितने भी चुनाव लड़ने वाले वो प्रत्याशी हैं उन्हें सबको ये अवगत कराया गया कि कोई भी शराब ना बांटेगा ना पिलाएगा और बिना शराब के चुनाव कराया जाए
बहुत अच्छी पहल है प्रशासन की। इसके लिए मैं भी प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि बिना शराब के चुनाव लड़कर जीता जाए। आप मानते हैं शराब बंद हो जाएगी? हाँ, शराब बंद हो जाएगी यार। कैंडिडेट शराब नहीं बांटेंगे तो शराब बंद हो जाएगी, कहाँ से आएगी फिर शराब। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव बड़कली में रोहाना चौकी प्रभारी परवेश शर्मा ने होली पर्व और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अपनी टीम के साथ गांव में लोगों से वार्ता की और लाइसेंस धारकों से उनके लाइसेंस और उनकी बंदूकें जमा कराई। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर शासन के द्वारा सभी लाइसेंस जब्त किए जा रहे हैं, जिसके चलते गाँव से सभी लोग अपने अपने लाइसेंस चौकी और थाने पर जमा कराए ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहेड़ी में रोहाना चौकी प्रभारी परवेश शर्मा को एक शिकायत मिली, जहां पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर समस्या का निस्तारण कराया और समस्या उत्पन्न करने वालों को जमकर हड़काया गया। दरअसल बहेड़ी में स्कूल नंबर 2 की दीवार के बराबर में कुछ लोग डस्ट और रोड़ी डाल रहे थे, जहाँ पर स्कूल की दीवार में काफी क्षति हो रही थी और दरार भी आ गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही रोहाना चौकी प्रभारी परवेश शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रक से सामान उतार रहे लोगों को जमकर लताड़ पिलाई। वहीं उन्होंने कहा कि सुबह तक यह सब साफ हो जाना चाहिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव रोनी हरजीपुर में महाराणा प्रताप स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ठाकुर मुकेश राणा ने फीता काटकर किया। उद्घाटन मैच रोनी व बिरालसी के बीच हुआ, जिसमें बिरालसी ने अपनी बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए। जवाब में रोनी हरजीपुर की टीम ने 129 रन बनाए। बिरालसी की तरफ से मैन ऑफ द मैच सचिन को मिला। सचिन ने 108 रन बनाए। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़ गए वारंटियों के चालान कर जेल भेज दिया। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह के नेतृत्व में ददेड़ू चौकी प्रभारी संजय राणा ने गांव ददेड़ू खुर्द से वारंटी अकबर पुत्र रफी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अलावरपुर चौकी प्रभारी सुरेंद्र राव ने प्रेम पुत्र बलजीत निवासी सैदपुर कला को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी घर में घुसकर मारपीट करने में आरोप में वारंटी था। पुलिस ने पकड़े गए दोनों वारंटी को जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के गांव नगलराई स्थित कंपोजिट विद्यालय में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। शिक्षा चौपाल में प्रेरणा ज्ञानोत्सव के 100 दिन चलने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव नगलराई स्थित कंपोजिट विद्यालय में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय के प्राचार्य सत्या वर्मा ने शिरकत की। शिक्षा चौपाल की अध्यक्षता बीजेपी किसान मोर्चा मंत्री माम चंद ने की। शिक्षा चौपाल में प्रेरणा ज्ञानोत्सव के 100 दिन, प्रेरणा लक्ष्य, कायाकल्प, दीक्षा व रीड अलोंग ऐप, ई पाठशाला, महिला सशक्तिकरण आदि पर चर्चा की गई। शिक्षिका नीति देवी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जानकारी दी। मुख्य अतिथि सत्या वर्मा ने बेटी सुरक्षा की ओर तथा बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को रोज स्कूल भेजने पर जोर दिया। आज उस प्राथमिक विद्यालय नगलराई में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री मामचंद जी बीजेपी किसान के जिला मंत्री तथा मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सत्या वर्मा प्राचार्य चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज ने की। बैठक में बहुत से सैकड़ों अभिभावकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कई बिंदुओं पर विशेष तौर पर चर्चा की गई, जैसे कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुलेड़ी में संपन्न हुए ऑल इंडिया मुशायरे में पहुंचे शायरों का मुशायरे के कन्वीनर अबुल कलाम कलीम ने शायरों का स्वागत करने के साथ साथ उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम कराते रहेंगे। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव कुल्हेड़ी में संपन्न हुए मुशायरे में पहुंचे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष
मोहम्मद इमरान कासमी, मौलाना एहसान कासमी, मौलाना मूसा कासमी, नज़्म हस्म प्रतापगढ़ी, अदनान प्रतापगढ़ी, शायर बिलाल अहमद, शायर डॉक्टर वसीम, शायरा उज़मा परवीन, जहाज देवबंदी, शायर प्रदीप सिंह मेरठ आदि का शायरों का स्वागत करने के साथ साथ उनका शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम कराते रहेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी मुरसलीन ने कहा कि कन्वीनर अबुल कलाम कलीम ने शायर की दुनिया में देश में उभरता हुआ सितारा है। मुजफ्फरनगर के जानसठ में सभासद ने सरकारी नाले की साइड पटरी पर अवैध कब्जा हटाने की मांग की। जानसठ नगर पंचायत के एक सभासद ने जानसठ तहसील मुख्यालय पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में एक शिकायती पत्र देते हुए नगर पंचायत जानसठ के मोहल्ला हुसैनपुरा उत्तरी वार्ड नंबर 5 में बनाए जा रहे सरकारी नाले की साइड पटरियों पर हो रहे अवैध निर्माण व कब्जों को हटवाने की मांग की थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त आदेश भी दिए गए थे। कस्बे के मोहल्ला हुसैनपुरा उत्तरी वार्ड नंबर 5 में स्थानीय नगर पंचायत जानसठ द्वारा लगभग 40 लाख रुपए की लागत से 15वें वित्त आयोग के द्वारा एक खुले नाले को कवर करने और दोनों साइड पटरियों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी वार्ड के सभासद अनुज सैनी ने जानसठ तहसील मुख्यालय स्थित सभागार में चल रहे तहसील दिवस में सीडीओ आलोक कुमार यादव व उप जिलाधिकारी जानसठ अमृतपाल कौर को एक प्रार्थना पत्र देते हुए नगर पंचायत जानसठ द्वारा हर्षित स्वीट की साइड से नाले को कवर करने तथा दोनों साइड पटरी ऊपर नाली और इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य नगर पंचायत जानसठ द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्माणाधीन नाले की साइड पटरी पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बेनामों से अधिक नाले की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जे कर रखे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने जानसठ नगर पंचायत से कई बार की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ आलोक कुमार यादव ने प्रकरण के निस्तारण के लिए आदेश दिए थे। वहीं एसडीएम जानसठ ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी भूमियों से अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे। तो अभी आपने जैसे भी मामले को संज्ञान दिलाया है, उसको हम देख रहे हैं और क्या वाकई अवैध कब्जा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अवैध कब्जा तो हटाया जाएगा यदि वो अपने जगह पे जो नाले की ज़मीन है उस पर बन रहा है तो बने। लगभग 1 दर्जन से अधिक मकान जो है अवैध कब्जा किया हुआ है और पहले भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी प्रकार तो अभी यदि पहले शिकायत हुई तो उसको हम दिखवा लेते हैं कि उस पर क्या रिपोर्ट हमारे अधीनस्थों ने लगाई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर और यदि जरूरत पड़ी तो मौके पे जाके उसका निस्तारित किया जाएगा। इसमें सभासद का कहना है कि सर इन्होंने जो है नाली पट्टी पर बेनामे से अधिक सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण कर रखा है, इसको हटवाने के लिए तो सभासद हमारे सामने तो अभी आए नहीं है। अभी 2 दिन हमें जैसे हुआ है, आपके माध्यम से हमें ये मामला पता चल रहा है, इसको हम दिखवा लेंगे। उत्तराखंड के मंगलौर में होली पर्व से पहले धूमधाम के साथ खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में अबीर गुलाल भी उड़ाया गया और फूलों की होली खेली गई। बाबा के भजनों पर पुरुष और महिलाओं ने नृत्य भी किया। आपको बता दें कि खाटू श्याम यात्रा हनुमान मंदिर से लेकर पूरे मंगलौर में घुमाई गई। यात्रा में युवाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु ने बाबा के दरबार में माथा टेका और अपनी मन्नतें मांगी। पुजारी ने बाबा के भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ जो देर शाम तक चलता रहा, जहां पर रात्रि के समय शाम भजन उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कलकत्ता, दिल्ली और जयपुर से पधारे हुए भजन गायकों के द्वारा बाबा का गुणगान किया जाएगा। निशान यात्रा में खाटू धाम की तर्ज पर महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने झूमते गाते हुए बाबा के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन किए। निशान यात्रा में सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। श्याम सेवा समिति रजिस्टर्ड मंगलौर के तत्वाधान में पिछले 5 वर्षों से श्री खाटू श्याम जी का शाम को महोत्सव और दिन में निशान यात्रा निकाली जा रही है, उसका कार्यक्रम हो रहा है। जैसे सावन में खाटू धाम में एक बहुत बड़ी संख्या में, कई लाख की संख्या में शोभा यात्री जाते हैं और वहाँ पे ध्वज के साथ यात्रा निकालते हैं, फिर बाबा के दर्शन करते हैं। उसी प्रकार से पिछले 5 साल से मंगलौर नगर में भी इसी यात्रा का आयोजन श्री श्याम सेवा समिति रजिस्टर्ड मंगलौर के द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि तीनों कृषि कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बने। लगभग 4 माह से आंदोलनरत किसानों पर लगे मुकदमे वापस हो। उपरोक्त मांगे पूरी न होने पर भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन जारी रहेगा। तो पूरे देश में किसान संयुक्त मोर्चे की कॉल है कि देश में जितनी भी मंडियां हैं उनके गेट पर किसानों के पक्ष में धरने लगाए जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मुजफ्फरनगर में मंडी के नंबर 1 गेट पर धरना है। भाई मांगे तो वे चित परिचित है, 4 महीने हो लिए
एक तो जो 3 कृषि बिल है वे वापसी हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो। उसी पे धरना चलेगा 4 महीने तक, विश्वव्यापी आंदोलन है जब तक ये दोनों मांगे नहीं बनती, कृषि बिल वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून पर गारंटी। जब तक ये नहीं होता तो जब तक किसान आंदोलित रहेगा। देखो ये सरकारें इसी टाइप की हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि कुछ सरकारों का किसानों से कोई मतलब वास्ता नहीं है। सौभाग्यवश को, दुर्भाग्यवश को ये कि ये सरकार आ गई यहाँ पे तो मान लेंगे। राकेश टिकैत जी क्या करें, अपनी मान लेंगे, अक्टूबर में मान लेंगे। मुजफ्फरनगर के गांव खोबापुर और मुबारकपुर में सीओ खतौली आशीष प्रताप सिंह, एसडीएम खतौली इंद्रकांत द्विवेदी व प्रभारी निरीक्षक मंसूरपुर थाना कुशलपाल सिंह ने पुलिस टीम के साथ गांव में बैठक का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। वहीं उन्होंने मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी ग्रामीणों व प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा कि सभी शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें। वहीं उन्होंने अवैध शराब सहित अन्य अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की सूचना इस प्रकार की मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।